आज सुबह उठने में अमूमन जैसे देर हो जाती है वैसे ही हो गई थी। उठने के बाद क्योंकि मैं अपने कमरे में नहीं हूँ, पापा के साथ सो रहा था, तो चादर वगैरह सारी फ़ोल्ड करी और उसके बाद जब गया किचन में तो देखा कि पापा अपने लिए चाय बना रहे थे, लेकिन दूध नहीं था, तो दूध लेने के लिए गया। हमारे घर के पास एक नई दुकान खुली है जिसका चार्म ही कुछ अलग है। वो जो जिसकी दुकान है वो अपने दुकान में हमेशा कुछ भजन कीर्तन के गाने अच्छे अच्छे चला कर रखता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और घर के बिल्कुल साथ में ही है, तो ये एक भी एक कंफर्ट हो गया हमारे लिए। पहले इसने सिर्फ एक छोटी सी ये दूध की दुकान खोली थी, उसके बाद अपना एक प्रॉपर स्टोर भी खोल लिया। दूध लाकर पापा को दिया, थोड़ी गालियाँ सुनी और पापा ने अपने लिए चाय बनाने का प्रोसेस आगे कंटिन्यू किया। उसके बाद पापा को ब्रेड खानी थी तो ब्रेड भी लेने आया। अब ब्रेड लेने आया तो मैंने सोचा यार इसकी दूसरी दुकान की बोनी आज सुबह की नहीं हुई तो ये भी करा देते हैं। कुछ नमकीन वगैरह लेने ही थे तो वो भी ले लिए। नमकीन वगैरह लेने के बाद सोच रहा था मैं कि कुछ और भी ले लूँ अपने खाने के लिए, लेकिन मेरे को अब कुछ अवॉइड करने की ज़रूरत है क्योंकि लगता है कि जिम तो जा नहीं पा रहा, एक्सरसाइज कर नहीं पा रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार जो पापा के लिए ले लिया बस उतना ही काफ़ी है। घर आया तो देखा दूध उबालना था, तो उसके बाद दूध उबलते उबलते बाहर आने से बचा, टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर मम्मी जो मॉरिशस गई हुई हैं उनकी बात कराई पापा से। पापा को मतलब कि जो इंस्ट्रक्शंस दिलवानी थी दिलवाई मम्मा से, क्योंकि हमारी तो बात मानते नहीं, तो शायद मैंने सोचा मम्मी की मान ले। वो बेचारी भी कह के अपना कॉल कट हुई। उसके बाद एज़ पर नॉर्मल रूटीन ऑफिस के लिए निकला और अपना जल्दी से प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर मेट्रो का थोड़ा सा ही आज वेट करना पड़ा। लकीली आज ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा, लेकिन जब मम्मी नहीं होती तो थोड़ा सा देरी हो ही जाती है और अब स्टेप्स मेरे अच्छे खासे हो ही चुके थे। इसके बाद ये जनकपुरी वेस्ट का मेट्रो स्टेशन का जो एस्केलेटर है उस पर चढ़कर अपना प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। ये लंबा बड़ा सा प्लेटफॉर्म पे मेट्रो आती हुई और मेट्रो के अंदर क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो सीधा फिर अपने डेस्टिनेशन मेट्रो स्टेशन पर उतरकर वहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू करी। ये रिक्शा वाले कुछ ज़्यादा ही पैसे मांग रहे थे, तो इसलिए पैदल चलकर ही अपना ऑफिस पहुँच गया। जल्दी से ऑफिस पहुँचा तो देखा कप भी गंदा था, तो पहले लैपटॉप को साफ़ करके श्री गणेश करके फिर कप भी धोकर लाया और लैपटॉप शुरू करा। काम की शुरुआत करी। पहले कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह थी तो उसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी। आज मेरी एक कोलीग जो है वो उसकी कुछ तबीयत ख़राब थी तो वो जल्दी घर चली गई, और दूसरी जो कोलीग थी वो बहुत ही दिनों के बाद अपने घर में किसी फंक्शन के बाद आई थी, तो वो भी थोड़ा सा ढीला फील कर रही थी। तबीयत उसकी ख़राब थी, बुखार था उसको भी। तो फिर मैं ही अपना कोऑर्डिनेशन के लिए चला गया और वहाँ पर कोऑर्डिनेशन करवा के वापस आया तो एक छोटी सी मीटिंग पहले सर्विस टीम के साथ कर ली और फिर कुछ जो कैंडिडेट्स लैंड अप थे। और ये वो सीढ़ियाँ हैं जिनसे मैं रोज़ ही पता नहीं कितनी बारी उतर चढ़ता हूँ। पानी जो कि बहुत ज़रूरी है, आज मेरा फास्ट भी था तो आज तो मेरा मेन साथी पानी ही था, लेकिन कुछ स्नैक्स खाने भी ज़रूरी थे। अब स्नैक्स में दूध से बनी हुई चीज़ें तो भाई खा ही सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इसमें से कुछ खाई हमने। उसके बाद मनोज भाई ने गुलाबों मेरी अपना लंच किया। स्टेप्स जो है ऑलरेडी अच्छे खासे हो चुके थे। फिर से एक छोटी सी मीटिंग थी और फिर थोड़ा सा पानी और पीकर थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा काम और किया। अपना कुछ कैंडिडेट्स थे जो कि अपना शेड्यूल थे, लेकिन फिर वो पीछे बैकआउट हो गए। ये तो एचआर का, किसी भी एचआर का गेम का पार्सल है, तो ये तो चलता ही रहता है। फिर अपना शाम को लैपटॉप बंद करके पैकिंग करते हुए यहाँ पर मनोज भाई को थैंक यू, क्योंकि इन्होंने मेरा वेट किया। ये कह रहे थे कि यार साथ में ही चलेंगे ताकि थोड़ी कंपनी हो जाएगी। इनको कंपनी का बहुत शौक है भाई। एक खाना भी खाते हैं तो किसी के साथ, जाते भी हैं तो किसी के साथ। अपन तो यार अकेले ही चले जाते हैं, अकेले ही खा लेते हैं, लेकिन शायद मनोज भाई को आदत नहीं है। तो पैकिंग वगैरह कर ही रहे थे तो
पैकिंग करते करते मनोज भाई को ख्याल आया कि यार एक लास्ट जोक तो मार दूँ। कहा इन्होंने कि भाई रक्षित कुछ काम तो किया नहीं आज आपने, घर उठा के चल पड़े आप झोला उठा के। तो ये तो एक नॉर्मल सा जोक उनका हमेशा रहता ही है। ये देखो गुलाबों मेरी क्या चमक रही है। तो यहाँ पर अपना हम साथ में घर जाते हुए, और ये हमारा अपना, इसको शायद शंकर रोड बोलते हैं, यस एग्जैक्टली। तो हमारा मेट्रो स्टेशन आ गया। चलते चलते साथ में पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल जाता है। और वैसे भी रास्ता ज़्यादा लंबा है ही नहीं, 4-5 मिनट का तो रास्ता है। उसके बाद एस्केलेटर ये वाला कभी चल रहा होता, कभी नहीं। अंकल जी आपकी पैंट सही करो उसको। और ये मनोज भाई वहाँ से अपनी प्लेटफॉर्म पर, यहाँ से मैं अपनी प्लेटफॉर्म पर। ये सुनसान लंबा सा मेट्रो स्टेशन, बहुत ही लंबा। अब वापस जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर यहाँ से इंडिया का सबसे लंबा एस्केलेटर, इस पे वाकई में उतरने में करीबन 2 मिनट लग ही जाते हैं। तो मैं अपना सोच रहा था पूरी रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो रहने देते हैं। ये यहाँ पर अपना वापस से घर की तरफ जाते हुए मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले ई रिक्शा स्टैंड पर मैं ही पहुँचूँ, क्योंकि जो पहले पहुंच जाता है उसको पहले अपना जो ई रिक्शा भरता है उसमें वो बैठ के घर जा पाता है। अदरवाइज़ उसको फिर इंतज़ार करना पड़ता है दूसरे ई रिक्शास के भरने का, क्योंकि वो जब तक उनकी 5 पैसेंजर्स टोटल बैठ नहीं जाते वो तब तक मूव करते ही नहीं है। तो ये भी एक आयरनी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको भी बेचारों को कमाना है। तो मेरे को सबसे पहले मिल गया ई रिक्शा, मैं उसमें बैठ गया और मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। भाई ये जो CNG बसेस होती हैं, ये CNG बसेस यार इतना धुआं छोड़ती हैं, धुआं क्या, इनके पीछे से हीट बहुत निकलती है और आगे की तरफ तो ज़रा सी भी आवाज़ ही नहीं होती। रिस्की है ये, 2 व्हीलर्स वालों के लिए तो बहुत ही रिस्की है, और ख़ास करके वो जो कि रियर मिरर नहीं लगाते। ये हमारा डाबड़ी का टर्नओवर है यहाँ पे, मतलब कि सर्कल है बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद अपना ये रोड की खूबसूरती मेरे को लगा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करूं। इस खूबसूरती के अंदर जो सबसे बड़ा दाग है वो यहाँ पे कूड़ादान है, वो बहुत ही बदबूदार और बहुत बड़ा सा कूड़ादान है। क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हर जगह इशू या प्रॉब्लम होती है। और इन लोगों को देखो, ये रॉन्ग वे ही चलते हैं हमेशा, मतलब इनको कोई घबराहट नहीं है, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। मेन रोड पर रॉन्ग वे, क्या बात है यार। और यहाँ पर अपना मैं फिर जो फुट ओवर ब्रिज है, ये जगह जो है थोड़ी सी रिमोट है, मतलब कि अजीब सी है। यहाँ पर ना बहुत सारे ड्रंकर्स होते हैं, मतलब कि जिन्होंने शराब को ज़्यादा पी रखी होती है, तो ये जगह जो है सेफ़ नहीं होती। और यहाँ पर मतलब कि लड़कियाँ तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं, क्योंकि ये फुट ओवर ब्रिज पर ही खड़े होकर लोग खुलेआम शराब पी रहे होते हैं कभी कभी। तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट सेफ़। और यहाँ पर बहुत सारे जो शराब के ठेके होते हैं सड़क के उस तरफ, जनक सिनेमा के उधर बहुत सारे हैं, जिस वजह से न्यूसेंस वैल्यू और बढ़ जाती है। तो ये वापस वहाँ से उतरते हुए और ये अपने घर की तरफ जाते हुए, मतलब कि जिस रोड पर अभी मैं चल रहा हूँ ये रोड भी सेफ़ नहीं है। अब ये रोड जो है यहाँ पर थोड़ा सा फिर भी सेफ्टी है, क्योंकि जिसने अपनी नई दुकान खोली है उसने यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइट्स लगाकर रोड को भी थोड़ा सा चमका ही दिया है। देखिए यहाँ पर एक अपना एक चार्म ही अलग है, मतलब लाइट्स होने की वजह से। और घर पहुंचकर मैंने पापा को बोला कि भाई दरवाज़ा खोलें। जैसे एज़ यूजुअल पापा ने पहले तो सुना ही नहीं, पर सुना तो खोलने में थोड़ा सा टाइम लगाया। तो मैं थोड़ा सा बरामदे में इधर उधर चक्कर मारे। उसके बाद जब दरवाज़ा खोला पापा ने, तो मैंने उसके बाद फिर अपने पहले मुँह हाथ धोकर मैंने कोशिश करी कि भाई जल्दी से मुँह हाथ धो लूँ, और फिर उसके बाद मुँह धोने के बाद पहले मैं अपना ऑफ कोर्स जैसे मंदिर जाता हूँ हमेशा, मंदिर जाने के लिए अपने आप को रेडी करा। घर के पीछे ही है मंदिर, इट इज़ जस्ट नॉट इवन 1 मिनट, अराउंड 30 सेकेंड्स वॉकिंग डिस्टेंस। लेकिन मैं जो है हमेशा अपना प्रॉपर्ली रेडी होकर ही जाता हूँ। आई एक्चुअली फील मोर कंफर्टेबल इन पैंट एंड शर्ट,
बाकियों की तरह मेरे को पता नहीं क्यों टी शर्ट्स में इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो मंदिर में आके भगवान जी के पाँव छुए, आशीर्वाद लिया, थैंक यू बोला दिन के लिए, और उसके बाद बाकी भगवानों को भी नमस्ते बोला। एंड हमारे फेवरेट एक और भगवान जी, हनुमान जी भगवान जी ये हो, और ये खाटू श्याम जी भगवान जी हैं। और उसके बाद अपना वापस घर जाने से पहले मैंने एक बार और श्री राम जी को हेलो बोला। फिर ये मंदिर के बर्तन धोकर, क्योंकि मंदिर जो है 9 बजे बंद हो जाता है, तो घर पे आके मैंने फिर पूजा करी। पहले मंदिर के बर्तन धोता हूँ, फिर उसको पोंछता हूँ, तो जिसमें अपना ही एक टाइम लग जाता है। उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने फिर अपना खाना लिया। खाना लेकर अच्छे से खाना खाया, मतलब कि क्योंकि फास्ट था मेरा, तो जो एक बारी खाना खाता हूँ मैं वही था। लेकिन मेरा जो एक बारी का खाना है वो थोड़ा ठीक ही होता है। अब थोड़ा सा फूडी हूँ मैं, ज़्यादा नहीं रह गया, लेकिन थोड़ा सा फूडी तो अभी भी हूँ। खाना खाना पसंद है मुझको। तो खाना खाने के बाद लास्ट में अपने स्टेप्स फिर से देखे, 12,000 स्टेप्स कर लिए थे, कुछ 10 किलोमीटर, और आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया।